मैं हूं निल सर और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की मैथ्स। आज हम देख रहे हैं प्रश्नावली 6.2। इसकी पहली वीडियोस देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्नावली 6.2 का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है हमारे पास, आकृति 1 और 2 में DE समांतर BC है, एक में EC और दूसरे में AD ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमारे पास ये दिया है, AD का माप दिया है, DB का माप दिया है, AE का माप दिया है, EC का माप दिया है। तो इसको हम हल करते हैं। त्रिभुज ABC में हमारे पास दिया है DE समांतर BC, DE समांतर BC ये दिया हुआ है। अगर ये दोनों समांतर हैं तो ये भुजाएं अनुपातिक हो जाती हैं। अनुपातिक हो जाती है मतलब AD बटे DB हो जाएगा बराबर AE बटे EC। और ये किससे होगा? आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय से यह आ जाएगा। अब इसका जो भी मेजरमेंट हमारे पास दिया है, जो भी मान हमारे पास दिया है, उसको हमको रखना है। तो AD बराबर दिया है 1.5, DB बराबर दिया है 3, AE बराबर दिया है 1 और EC का मान हमें ज्ञात करना है। तो इसको मान लेते हैं x। अब इसका इस तरफ पक्षांतर करेंगे, इसका इस तरफ पक्षांतर करेंगे, तो x का इस तरफ पक्षांतर करेंगे आ जाएगा x, और इसका इस तरफ पक्षांतर करेंगे 3 ऊपर चले जाएगा और 1.5 नीचे आ जाएगा। अब 1.5 से इसको कट करेंगे हम, ये कट जाएगा 2 बार, मतलब x का मान आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। x का मान आ गया मतलब EC बराबर आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। ये पहला प्रश्न हल हो गया है। देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न भी लगभग वही है। त्रिभुज ABC में देखते हैं हल। त्रिभुज ABC में DE समांतर BC हमारे पास दिया है, DE समांतर BC ये दिया हुआ है। तो आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय से AD बटे DB बराबर हो जाएगा AE बटे EC यह आ जाएगा। तो मान देखते हैं हम, AD का मान हमारे पास नहीं दिया है, मान लेते हैं इसको हम x, यहां दिया है 7.2, AE का मान दिया है 1.8 और EC का मान दिया है 5.4 ये दिया है। इसको हम इसका इस तरफ पक्षांतर कर देते हैं, x बराबर हो जाएगा 1.8, ये भाग में है, इस तरफ आके गुणा में हो जाएगा 5.4। अब यहां पर देखेंगे 18×3 = 54 होता है, ये इससे कट जाएगा 3 बार और 3 से इसको काटेंगे हम, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, यानी x का मान आ गया 2.4। x का मान 2.4 है और x माना है हमने AD को। AD बराबर हो जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। इस तरह से हमारा पहला प्रश्न हल हो गया है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला दूसरा प्रश्न है हमारे पास, किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समांतर है QR के। यहाँ पर ये एक त्रिभुज बना है और त्रिभुज में EF ये रेखा है। तो यहाँ पर इसके मेजरमेंट हमारे पास, नाप हमारे पास दिए हुए हैं। तो हमको बताना है कि EF QR के समांतर होगी या नहीं होगी। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम, पहले का हल देखते हैं। पहले में हमारे पास दिया है PE, यहां पर हम मानते हैं अगर अनुपातिक भुजा है तो PE बटे EQ होगा। तो PE का मान और EQ का मान, सबसे पहले इसको ज्ञात करते हैं हम। तो PE का मान हमारे पास दिया है 3.9 और EQ का मान दिया है 3। फिर से देखते हैं, दूसरी भुजा हमारे पास होगी PF बटे FR, PF बटे FR। PF का मान दिया है 3.6 और FR का मान दिया है 2.4। अब इन दोनों को हम अनुपातिक करके देखते हैं कि इनका अनुपात बराबर है या नहीं है। तो यहाँ पर लिखते हैं 3.9 बटे 3 बराबर 3.6 बटे 2.4। अब इसको अगर हम कट करते हैं, इससे इसको काटते हैं, ये आ जाएगा
3 का 3, 3 तिया 9, और इसको इससे काटेंगे तो ये कटेगा 12 से, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, मतलब यहाँ आ रहा है 0.3, 0.2। अगर इसको कंपेयर करते हैं हम तो यहाँ पर ये दोनों बराबर नहीं है, और ये दोनों अगर बराबर नहीं है मतलब रेखाएं यहाँ पर प्रथम कंडीशन में, प्रथम स्थिति में रेखाएं समानुपाती या समांतर नहीं होंगी। अतः EF समांतर नहीं है QR की। ये पहला हो गया। दूसरा देखते हैं हम, दूसरी कंडीशन हमारे पास दी है ये, तो यहां पर भी हमें वही मानना है PE बटे EQ। तो यहां पर PE का मान तो हमारे पास दिया है 4, लेकिन EQ QE ये दिया है, इसका मान दिया है 4.5। फिर से देखते हैं हम, दूसरा हमारे पास दिया है PF बटे FR। तो PF का मान दिया है 8 और FR का मान दिया है 9। अब इन दोनों की तुलना करते हैं हम, इन दोनों की तुलना करेंगे, ये हो जाएगा 4.5 बराबर 8 बटे 9। इन दोनों को अगर हम 2 से काटते हैं तो ये कट जाएगा 2 से 4 बार, और ये 2 से कट जाएगा 4.5 बार। तो ये दोनों बराबर आ रहे हैं। ये दोनों, अगर दोनों का अनुपात बराबर आ रहा है, अगर दोनों का अनुपात बराबर आ रहा है मतलब ये हो जाएगा PE बटे EQ बराबर PF बटे FR। और अगर ये दोनों का अनुपात बराबर है तो रेखाएं समांतर होती है, मतलब यहां पर आ जाएगा EF समांतर QR, ये दोनों समांतर हो जाएंगे। फिर से तीसरी कंडीशन हम देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास दिया है, तीसरे क्वेश्चन में भी वही देखेंगे हम, PE और EQ का मान देखेंगे सबसे पहले। तो PE का मान हमारे पास दिया है, PE का मान दिया है 0.18 और EQ का मान नहीं दिया है हमारे पास, सीधे PQ का मान दिया है। PQ का मान दिया है, EQ का मान हमको निकालना है, तो PQ का मान कितना है 1.28, और इसमें से इसको घटा देंगे, ये पूरा मान हमारे पास दिया हुआ है, इसमें से इसको घटा देंगे तो ये मान हमारे पास आ जाएगा। तो PE का मान हमारे पास दिया है 0.18, ये दिया है, तो यहां पर घटा देंगे, ये हो जाएगा 0.18, और यहां से घटाएंगे, 8 में से 8 गया 0, 2 में से 1 गया 1, और यहाँ ये मान बचेगा। फिर से देखते हैं हम, PF बटे FR। तो यहाँ PF का मान तो हमारे पास दिया है 0.36, और यहाँ पर FR का मान नहीं दिया है, बल्कि PR का मान हमारे पास दिया है 2.56। तो 2.56 में से, ये PR में से PF को घटा देंगे हम, 0.36 को घटा देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 0.36, और यहाँ बचेगा 6 में से 6 गया 0, 5 में से 3 गया 2, और यहाँ बचेगा 2। इस तरह से दोनों मान आ गए हैं। अब दोनों को कंपेयर करके देखते हैं हम, 0.18 बटे 1.10, और यहाँ पर है 0.36 और 2.20। अगर दोनों को यहाँ पर 2 से भाग दे देते हैं हम, 2 से भाग दे देंगे, ये आ जाएगा 0.18, और इसको भाग दे देंगे, ये आ जाएगा 1.10। अब दोनों को देखते हैं हम, 0.18 बटे 1.10, और यहाँ पर भी 0.18 बटे 1.10। ये दोनों मान बराबर आ रहे हैं, मतलब दोनों का अनुपात बराबर है हमारे पास। PE बटे EQ बराबर हो जाएगा PF बटे FR के। अगर ये दोनों अनुपात बराबर है तो रेखाएं समांतर होगी, अतः EF समांतर QR होगी। इस तरह से दूसरा प्रश्न भी हल हो गया है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला तीसरा प्रश्न हमारे पास दिया है, आकृति 6.18 पे यदि LM समांतर CD और LN समांतर CD हो तो यहाँ पर सिद्ध कीजिए कि AM बटे AB और AN बटे AC है। तो यहाँ पर देखते हैं हम, यहाँ पर सबसे पहले इसका नाम लिख लेते हैं हम। नाम हमारे पास दिया है P
बी सी डी ये दिया है, और यहां पर दिया है एम एन और एल, ये नाम दिया है हमारे पास। तो यहां पर ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी हमको सिद्ध करना है। एल एम समांतर है सी बी के, एल एम समांतर है सी बी के, और एल एन समांतर है सी डी के, एल एन समांतर है सी डी के। तो यहां पर सबसे पहले इस त्रिभुज में देखते हैं, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में एम एल समांतर है बी सी के, और ये अगर समांतर है तो ये अनुपातिक होती है। अनुपातिक होती है, क्या सिद्ध करना है हमको, ए एम बटे ए बी, ए एम बटे ए बी। तो यहां पर ए एम बटे ए बी, ए एम बटे ए बी बराबर हो जाएगा ए एल बटे ए सी के। ये हो गया। ये किससे होगा, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय, ये आपको लिखना जरूरी होता है। क्यों हमने इसको लिखा है, ये समीकरण हो गया एक। फिर से देखते हैं, दूसरा त्रिभुज है हमारे पास, त्रिभुज ए डी सी में, इस त्रिभुज में ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में फिर से हमारे पास दिया है एल एन समांतर सी डी, एल एन समांतर सी डी ये दिया हुआ है। तो फिर से एल एन समांतर सी डी है, तो क्या हो जाएगा, ए एन बटे ए डी बराबर हो जाएगा ए एल बटे एल सी, ए एल बटे ए सी यह आ जाएगा। ये भी किससे होगा, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय से। ये हो जाएगा समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 यहां पर देखेंगे हम। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, ये दोनों अगर हम यहां देखें ए एल बटे ए सी, ए एल बटे ए सी, ये दोनों बराबर है। तो जब ये इसके बराबर है और ये भी इसके बराबर है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो अतः हो जाएगा हमारे पास ए एम बटे ए बी बराबर हो जाएगा ए एन बटे ए डी। इस तरह से ये प्रमेय हमारा सिद्ध हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 4 में है आकृति 6.19 में DE समांतर है AC की। DE, ये DE रेखा है, ये समांतर है AC के, और DF समांतर है AE के। DF समांतर है AE के। ये रेखा इसके समांतर है और ये रेखा इसके समांतर है। तो यहां पर हमको प्रूव करना है BF बटे FE, BF बटे FE बराबर हो जाएगा BE बटे EC के, BE बटे EC के। ये हमको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले ये त्रिभुज देखते हैं, त्रिभुज BAC में, त्रिभुज BAC में देखते हैं। तो BAC में हमारे पास दिया है AC समांतर है DE के, AC समांतर DE ये दिया हुआ है। AC समांतर DE दिया है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, AC अगर DE के समांतर है तो आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय से BE बटे FC बराबर हो जाएगा BD बटे DA। तो यहां पर लिख देंगे हम BE बटे EC बराबर हो जाएगा BD बटे DA। ये किससे होगा, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय से। इसको मान लेंगे समीकरण 1। फिर से देखते हैं हम त्रिभुज BAE में, BAE में अब त्रिभुज इसमें देखते हैं। तो ये रेखा इसके समांतर है, यह रेखा अगर इसके समांतर है तो क्या हो जाएगा, DF समांतर है AE के, और ये अगर दोनों रेखाएं समांतर है तो इस त्रिभुज में क्या हो जाएगा, BF बटे FE बराबर हो जाएगा BD बटे DA। ये किससे होगा, फिर से वही लिखना है हमको, आधारभूत
अनुपातिकता प्रमेय से, और उसको मान लेंगे समीकरण 2। अब यहां पर देखेंगे समीकरण 1 और 2 में BD DA BD DA ये दोनों बराबर हैं, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। जब ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएगी। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से BE बटे EC बराबर हो जाएगा BE बटे EC BF बटे FE, और यही हमें सिद्ध करना था। BF बटे FE BF बटे FE BE बटे EC BE बटे EC, यही हमें सिद्ध करना था। इस तरह से हमने प्रश्नावली 6.2 की 4 क्वेश्चन कर लिए हैं। अगले क्वेश्चन हम देखेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।